हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एएस एकेडमी। आज मैं आपके लिए एक 5 से 10 मिनट की क्लास लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं जिसका नाम है विशेषण। इसका क्या नाम है? विशेषण। मैंने आपको अब तक शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण चल रहा है यानी संज्ञा और सर्वनाम करवा चुका हूं। तो आपने अगर पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो वो कंप्लीट देख लें आप। और अभी मैं आपके सामने विशेषण लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है आपके लिए। तो बिना देरी करते हुए इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलिए। कुछ 5 से या 10 मिनट की क्लास रहने वाली है आपकी, और इस क्लास के जरिए आप बहुत अच्छा एक नॉलेज गेन करने वाले हो। तो मैं समझता हूं कि आप अच्छे से समझेंगे इस क्लास को। चलो स्टार्ट करते हैं। विशेषण। विशेषण का मतलब क्या होता है? सबसे पहले विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला। किस चीज की विशेषता बताने वाला? जो हमने इससे पहले जो बिंदु पढ़े थे, जो जिन बिंदुओं की हमने पहले चर्चा की थी, वो बिंदु थे संज्ञा और सर्वनाम। तो संज्ञा जो होती है और सर्वनाम जो होता है, उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। इसकी परिभाषा भी यही होगी। आइए परिभाषा को देखते हैं। वे विकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम, देखो ये आ गया ना, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएंगे वो शब्द, वो क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। तो विशेषण कहला, जैसे कि सुंदर बगीचा। क्या लिखा यहां? मैंने एक उदाहरण लिखा है, सुंदर बगीचा। देखो, बगीचा जो है वो एक क्या हो गया? संज्ञा शब्द हो गया। आपको पता है संज्ञा शब्द हो गया। मैं पिछली क्लास में आपसे चर्चा कर चुका कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, और जो संज्ञा है ये संज्ञा का कौन सा भेद है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। बगीचा। आगे देखो, अच्छा आदमी। ये आदमी है, ये एक फिर से संज्ञा शब्द आ गया। 5 लड़के, फिर से लड़के, ये भी एक संज्ञा शब्द आ गया। चौथी कक्षा या 5वीं कक्षा, कोई भी कक्षा लगा लो आप, ये कक्षा फिर से संज्ञा शब्द आ गया। थोड़ा या कम दूध, दूध फिर से क्या आ गया? एक संज्ञा शब्द आ गया। तो ये शब्द मैंने उदाहरण में इनके साथ में संज्ञा शब्द जोड़े हैं आपके सामने। अगर आपके सामने मैं संज्ञा शब्द ना जोड़ता तो आप तुरंत पहचान सकते थे जो चीज बची हुई है वो विशेषण है। यानी कि विशेषण किसे कहेंगे हम? जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो आइए देखते हैं, बगीचा क्या है? संज्ञा है। आपको कमेंट करके बताना है कि संज्ञा कौन सा शब्द, संज्ञा कौन सा भेद है या प्रकार है, संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बगीचा, आदमी, लड़के, कक्षा और दूध। ठीक है, आगे देखिए। बगीचा, बगीचा क्या है? सुंदर है। क्या है? बगीचा सुंदर है। तो सुंदर क्या हुआ? बगीचा की विशेषता हुई, यानी संज्ञा की विशेषता हुई। और हमने ऊपर लिखा है संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहेंगे? सर्वनाम, विशेषण कहेंगे। और यहाँ आदमी है, आदमी एक संज्ञा शब्द है। संज्ञा की विशेषता क्या बता रहा है कि आदमी अच्छा है या बुरा है या मोटा है या पतला है ना, छोटा है या बड़ा है ना, सुंदर है या कुरूप है, जो भी। तो ये अच्छा है, तो अच्छा क्या है? एक विशेषता हुई। अच्छा क्या हुई? विशेषता। तो ये भी क्या हुआ? विशेषण हुआ। किसका? आदमी का, कि आदमी जो है वो अच्छा है। लड़का, लड़के हैं, लड़के क्या है? 1 है, 5 है, 2 है, 6 है, ये 5 ही लड़के हैं। तो 5 लड़के, ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं।
तो ये भी क्या हुआ, एक विशेषण हुआ, विशेषता बता रहे हैं। कक्षा, कक्षा कौन सी है, चौथी है, पांचवी है, आठवीं है, 10वीं है, जो भी आप जिस भी कक्षा में हो, या फिर आप कॉलेज में हो, या फिर आप सेल्फ स्टडी करने वाले हो कॉलेज खत्म करने के बाद, तो आपकी जो भी कक्षा है वो ये क्या है, विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण हो गया। कम या ज्यादा, ये भी एक विशेषता है ना, थोड़ा, कम, ज्यादा, ये सारी चीजें विशेषताएं हैं। आई थिंक आप विशेषण के बारे में जान गए होंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण यानी विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं। और किसकी विशेषता बताएंगे वो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। ये आपको याद रखना है, इतनी छोटी सी परिभाषा है। आगे देखते हैं, ये महत्वपूर्ण बिंदु है आपके सामने, मैं इनके ऊपर विशेष ध्यान देने वाला हूं, क्योंकि अगर आपको ये बिंदु नहीं आए, यानी कि विशेषक, विशेष्य और प्रविशेषण, ये तीनों बिंदु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यानी कि विशेषण को अच्छे तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए इन तीनों बिंदुओं को जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो बिना देरी करते हुए इन बिंदुओं को जानते हैं कि ये क्या चीजें होती है। विशेषक, सबसे पहले विशेषक देखो, विशेषक क्या होता है, आइए पढ़ते हैं इसकी परिभाषा पहले। जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है, यानी कि जिस शब्द से, यहां से आया है, मैं हाईलाइट दूसरा ले लेता हूं मार्कर, यानी कि जिस शब्द से, यहां से आया है आपके सामने, देखो, जिस शब्द से, ये से याद रखना आपको, जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द से विशेषता, ये यहाँ आपको जोर देना है, ज्यादा थोड़ा हाथ ध्यान रखना है यहाँ, जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं विशेषण ही विशेषक है, यानी कि विशेषण ही। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, विशेषण को ही हम क्या बोलेंगे, विशेषक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विशेषक। तो यानी कि आप घबराए ना, विशेषक नाम आ जाए तो इसका मतलब वो विशेषण ही है, ठीक है। तो जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है उसे ही हम विशेषक या विशेषण कहते हैं। सॉरी, जैसे कि चालाक बालक, यहां मैंने वर्ड लिखा चालाक बालक, तो बालक जो है वो फिर से एक संज्ञा शब्द हो गया, लेकिन चालाक क्या हो गया, चालाक क्या है, एक विशेषण है, यानी विशेषता बता रहा है बालक की कि बालक चालाक है, चतुर है ना। तो बालक क्या है, विशेषण। बालक क्या हो गई, संज्ञा शब्द, और चालाक क्या हो गया, विशेषक, ठीक है, विशेषक। समझे आप। जैसे और भी काफी उदाहरण है, जैसे ये ऊपर वाला ही आप ले लो, जैसे बगीचा, तो ये सुंदर जो इसकी विशेषता बता रहा है ये ही विशेषक है। विशेषक और विशेषण में कोई अंतर नहीं है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। चाहे आपके एग्जाम में विशेषक पूछे चाहे विशेषण पूछेंगे तो आप कर ही दोगे, विशेषक आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि विशेषण ही विशेषक होता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा ये वाला पॉइंट, बिंदु। आगे देखिए, विशेष्य। देखो विशेष्य किसे कहते हैं, विशेष्य संज्ञा शब्द होते हैं। क्या होते हैं, संज्ञा शब्दों को ही विशेष्य बोलते हैं, या फिर सर्वनाम शब्द भी हो सकते हैं, या फिर सर्वनाम शब्द भी विशेष्य हो सकते हैं। जैसे जिस शब्द की, यहां देखो की आया है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, यानी जिस शब्द की, यानी जो शब्द है उसकी विशेषता बताई जाएगी, उसको, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम ही विशेष्य होते हैं। जैसे कि फिर से वही मैंने एग्जांपल लिया, चालाक बालक, ये बालक क्या है, इसमें संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है।
इसमें संज्ञा शब्द है और चालक क्या है, चालाक क्या है, सॉरी चालाक। तो चालाक क्या हुआ इसमें, एक विशेषण, 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 या फिर हम इसको ऊपर वाला पॉइंट नाम दे सकते हैं विशेषक। तो इसमें विशेष्य क्या है, ये वाला शब्द विशेष्य, ठीक है। तो विशेष्य क्या है इसमें, बालक। ऊपर वाले में विशेषक क्या था, चालाक। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो, हम इसकी जगह संज्ञा शब्द था, हमने ये भी कहा कि विशेष्य सर्वनाम भी होते हैं। तो सर्वनाम कैसे होते हैं, जैसे मैं कह दूं चालाक वह, है ना, वह चालाक। तो वह भी शब्द आया है, तो वह तो एक सर्वनाम है। यह, वह, ये, वे, वो, उसका, इसका, मेरा, मुझे, ये शब्द क्या होते हैं, आपको मैंने पिछली क्लास में सर्वनाम टॉपिक पूरा पढ़ाया है, तो उसे आप जा करके जरूर देखें। तो ये एक क्या हो गया, सर्वनाम हो गया ना। तो सर्वनाम भी हो सकता है, चालाक वह, तो ये भी यूज कर सकते हैं, या चालाक बालक, है ना। आगे देखें, आई थिंक आपको विशेष्य संज्ञा या इसे क्या बोलेंगे हम, सर्वनाम, आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, प्रविशेषण। प्रविशेषण देखिए ध्यान से। प्रविशेषण बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, और प्रविशेषण बहुत अच्छा बिंदु है व्याकरण की दृष्टिकोण से अगर देखें तो हम विशेषण में। तो विशेषण में प्रविशेषण क्या होता है, देखो इसके आगे प्र लगा है। प्र का मतलब विशेषण की भी, विशेषण से जो पहले आते हैं, यानी कि विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। वे विशेषण जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो विशेषण तो है ही, लेकिन उससे पहले लगकर उस विशेषण की भी विशेषता बता देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे कि चालाक बालक, वही उदाहरण लिखा है मैंने, चालाक बालक। तो चालाक तो क्या हो गया, विशेषण। आई थिंक आप समझोगे, विशेषण, विशेषण को ही हम क्या बोलेंगे, विशेष्य, विशेषक, विशेषक। अच्छा, चालाक तो ये हो गया विशेषण या विशेषक। बालक क्या है, यहां शब्द बालक संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्द को मैंने अभी विशेष्य लिखा, तो ये विशेष्य क्या हो गया, विशेष्य, ठीक है। तो ये विशेष्य हो गया, ठीक है। अब बालक भी हो गया, चालाक भी हो गया, बाकी जो बचा वो क्या बता रहा है, बालक की विशेषता कौन बता रहा है, चालाक है बालक। लेकिन मैं कह दूं कि वो बहुत चालाक है या ज्यादा चालाक बालक है, तो फिर क्या होगा, बहुत क्या है, यानी कि चालाक जो विशेषण है उसकी भी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये बहुत जो है ये क्या हो गया, प्रविशेषण, यानी विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या शब्द है, प्रविशेषण। आई थिंक आपको विशेषक, विशेष्य और प्रविशेषण में अंतर समझ में आया होगा। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे आपके सामने, इसको आप अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कल वाली क्लास जो मैं आपके सामने लेके आऊंगा, वो मैं विशेषण के भेद आपके सामने लेकर के आने वाला हूं। मैं आपको एक बार बता देता हूं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और एक सार्वनामिक या इसको संकेतवाचक विशेषण नाम भी दे देते हैं। तो मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं, कल वाली क्लास में हम इन चारों के बारे में एक डिटेल क्लास लेकर के आने वाला हूं, जो 20 से 25 मिनट की होंगी, जिसमें से उसको देखने के बाद आप कोई भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन विशेषण से रिलेटेड आप गलत नहीं करोगे। तो आई थिंक मैं समझता हूं कि आप ध्यान दे करके पढ़ोगे और साथ में नोट्स भी बना रहे होगे, क्योंकि एग्जाम डेट अभी नजदीक है सभी चीजों की।
तो चलिए गुणवाचक विशेषण क्विक रिवीजन एक बार मैं करवा देता हूं कि ये चार कौन कौन से होते हैं। गुणवाचक विशेषण, गुण जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुणवाचक विशेषण जिसमें गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था, देखो गुण होते हैं किसी में, है ना, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा बुरा होता है। जैसे मैंने कहा अच्छा लड़का, तो अच्छा तो एक गुण है। मैंने कहा बुरा लड़का, बुरा एक दोष है, यानी गुण और दोष आ गए। मैंने कहा काला लड़का, गोरा लड़का, तो ये क्या आ गया, रंग में आ गया, है ना। रूप, सुंदर लड़की, तो वो उसका रूप है। आकार, आकार में आप छोटा या बड़ा या ऊंचा या लंबा, कोई भी लड़का, तो वो आकार में आ गया। अवस्था में आपको पता है कोई भी चीज की, किसी भी चीज की अवस्था होती है ना। तो सारी चीजों की जो भी चीजें होती हैं वो इसी के अंदर आ जाती हैं, यानी कि ये किसी चीज के गुण बताने वाली सभी चीजें गुणवाचक विशेषण में आती हैं। मैं कल आपको डिटेल से गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ाने वाला हूं, इसलिए कल वाली क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें। संख्यावाचक विशेषण, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि संख्या से रिलेटेड कुछ विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्या बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण बोलेंगे, यानी संख्या का बोध कराने वाले। इसमें निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण, इसके दो भेद और होते हैं, वो कल वाली क्लास में बताऊंगा मैं। यानी कि संख्यावाचक में सिर्फ संख्या से रिलेटेड ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट में परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में मात्रा या माप तोल संबंधी, है ना, किलोग्राम या फिर मिलीमीटर या मीटर, जो भी चीजें होती है माप तोल से संबंधित, वो सभी चीजें परिमाणवाचक में आने वाली हैं। आगे देखते हैं सार्वनामिक, यानी देखो सार्वनामिक, जो सर्वनाम शब्दों से बना है। सर्वनाम हम पढ़ भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी हम इसमें विशेषण में क्या पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे। वे शब्द जो सर्वनाम शब्दों से बने होते हैं, यानी यह वह ये वे वो शब्दों से जो बने होते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, या इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये संकेत करने लग जाते हैं कि ये विशेषण जो है वो क्या बोलते हैं उसको, विशेषण जो होते हैं वो संकेत करने लग जाते हैं। किसकी तरफ संकेत करते हैं, सर्वनाम की तरफ संकेत करने लग जाते हैं कि ये शब्द जो है सर्वनाम है, लेकिन होते नहीं वे सर्वनाम, वे क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। तो इसलिए इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। तो इसलिए इन दोनों इनकी चर्चा भी मैं कल करने वाला हूं। तो क्या नहीं बोलेंगे हम, जो शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करते हैं, यानी कि जो शब्द क्या होते हैं, संज्ञा से पहले आ जाते हैं। जैसे कि वह लड़का, है ना, वह लड़का, या वह किताब, या वह, यह लड़की, यह कार। जैसे कि मैंने लिखा वह कार, है ना, वह किताब, वो लड़के, वे पेड़, है ना। ये सारे जो भी उदाहरण हैं, यानी कि जो क्या होता है, इसमें क्या लिखा, संज्ञा से पहले आकर, संज्ञा से, जैसे कार इसमें संज्ञा है, संज्ञा से पहले जो शब्द आ रहा है तो वो उसके लिए ही यूज हो रहा है। तो ये संकेत कर रहे हैं कि संकेत क्या कर रहे हैं कि ये सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम नहीं है, ये क्या है, विशेषण है। तो उन्हें ही हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ये अच्छे से हम कल वाली क्लास में करने वाले हैं। तो आई थिंक, मैं समझता हूं कि आपको जो मैंने परिभाषा, विशेषक, विशेष्य और प्रविशेषण बताए हैं, ये आपको समझ में आए होंगे। मैं विशेषण के जितने भी प्रकार हैं, चारों प्रकार, तो मैं कल वाली क्लास में आपको फुल डिटेल से करवाने वाला हूं। कृपया आप उसको मिस ना करें। तो इस क्लास को हम इसी समय विराम देते हैं। और आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। और बस और तो क्या ही कह सकता हूँ। तो विराम लेते हैं इस क्लास से। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।